अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी डाटा जो है वो क्या है, फिर सेकेंडरी डाटा क्या है। देन हमने प्राइमरी डाटा के सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी डाटा जो है वो इंडिविजुअल से कलेक्ट किया जा सकता है, फोकस ग्रुप, पैनल और अनअब्स्ट्रसिव मेजर से। हमने इन चारों सोर्सेज के एडवांटेजेस भी पढ़े और डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स भी पढ़े। उसके बाद हमने सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के सेकेंडरी जो डाटा है उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि सेकेंडरी डाटा पहली बात तो है क्या, फिर उसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से सेकेंडरी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज के बाद हमने सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स पढ़े, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो डाटा सोर्सेज के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सोर्सेज के बाद डाटा कलेक्शन मेथड्स था। तो हमारा टॉपिक जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, हमने कहा जी डाटा कलेक्शन मेथड्स दो तरह के हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स और प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेथड ऑफ कलेक्टिंग द सेकेंडरी डाटा पढ़ा। देन हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड पढ़े। सेकेंडरी डाटा सिर्फ एक ही स्लाइड है जी ये सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड की, जबकि प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है ये लेंथी है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स को जैसे हमने डिस्कस किया जी, हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो मेथड है उनको सर्वे मेथड्स भी कहा जाता है। तो हमने कहा जी डाटा कलेक्शन मेथड्स जो हैं हमने डिस्कस किए कि तीन तरह के डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स एंड मिक्स्ड मेथड, जिनको हम ऑब्जर्वेशनल सर्वे भी कहते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड जो सर्वे मेथड है इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और इंटरव्यूज़ के बारे में भी पढ़ा। हमने डिस्कस किया जी कि इंटरव्यूज़ होते क्या हैं। इंटरव्यूज़ की दो टाइप्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। देन हमने इंटरव्यू में जो क्वेश्चनिंग की जाती है इंटरव्यू से, उसकी टेक्निक्स पढ़ी, फनलिंग, अनबायस्ड क्वेश्चंस, क्लैरिफाइंग इश्यूज़ एंड हेल्पिंग द रिस्पोंडेंट टू थिंक थ्रू इश्यूज़, देन टेकिंग नोट्स। उसके बाद हमने इंटरव्यू की जो टाइप्स थी, हमने कहा जी इंटरव्यू की 4 टाइप्स हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े। देन सेकंड टाइप है इंटरव्यू की टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े। फिर हमने टिप्स फॉर इंटरव्यूज़ पढ़ी और फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ और ई इंटरव्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनेयर, जिसको हम रिटर्न सर्वे भी कहते हैं। ये सेकेंड डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड सेकेंड टाइप है उसकी, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब क्या है जी? सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर जो है इसका दूसरा नाम आपको जैसे मैंने अभी बताया कि रिटर्न सर्वे इसका मतलब है। क्वेश्चनेयर्स का मतलब ये है जी कि आप लोगों से इंटरव्यू ना करें, बल्कि आप एक पेज पर क्वेश्चनेयर बनाकर क्वेश्चंस लिख कर लेकर जाएं, प्री फॉर्मुलेटेड, पहले से ही डिज़ाइन करके। भाई आपने जो है वो रिस्पोंडेंट से कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, आप वो क्वेश्चंस पेज पर लिख कर लेकर जाएं, उनकी कॉपीज़ करवा लें। जितने भी रिस्पोंडेंट्स के पास आपने जाना है आप उन्हीं क्वेश्चनेयर्स के साथ जाएंगे। आप वो क्वेश्चनेयर्स का पेज, उसके नीचे एक ब्लैंक छोड़ देंगे जिस पर रिस्पोंडेंट को आप अलाउ करते हैं कि वो इस पर अपना रिप्लाई दे। आप उसमें MCQs टाइप भी क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, ओपन एंडेड भी बना सकते हैं, लिमिटेड स्पेस भी रख सकते हैं, अनलिमिटेड स्पेस भी छोड़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की टाइप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट से पूछना है। तो क्वेश्चनेयर क्या है कि आप प्री फॉर्मुलेटेड एक क्वेश्चंस का रिकॉर्ड जो है वो एक पेज पर लिखकर जो है वो रिस्पोंडेंट के पास जाएं। तो इन सो मैनी सिचुएशन हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चनेयर होते क्या हैं। इन सो मैनी सिचुएशन इट विल हैपन दैट इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेस पीपल फ्रॉम होम इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखें, एक मेथड था जो हमने प्रीवियसली पढ़ा, इंटरव्यूज़। जब आप समझते हैं भाई अब इंटरव्यूज़ कुछ लोगों से हमने कर लिए हैं या हम इंटरव्यू नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों के पास नहीं अप्रोच कर पा रहे, तो चले अब हम सेकंड टेक्निक यूज़ कर लेते हैं कि उनसे क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। देखें
जब हम ऑब्जर्वेशन से भी डाटा हमें नहीं मिलता या इंटरव्यू से भी नहीं मिलता, तो फिर हम क्वेश्चनर्स की टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन इन मोस्ट कंडीशंस क्वेश्चनर जो है वो बेस्ट सोर्स होता है, रिस्पोंडेंट आसानी से रिप्लाई कर देता है और आपकी कॉस्ट भी कम आती है, इस पर टाइम भी कंपैरेटिवली कम लगता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो रिक्वायर करती हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चनर से ही डाटा लें, तो रिटर्न एविडेंस आपके पास आ जाता है कि जो रिस्पोंडेंट ने कहा होता है। इंटरव्यूज़ में आपके पास ना रिटर्न एविडेंस नहीं होता, कल को आप एविडेंस नहीं दे पाते भाई कि वाकई रिस्पोंडेंट ने ये कहा था इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है आपके पास, तो वो जो कुछ है वो आपने ख़ुद लिखना है उसका रिस्पॉन्स। वो आपके रिस्पॉन्स पर लोग डाउट भी अराइज़ कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी का इशू हो सकता है। लोग कह सकते हैं भाई ये आपने अपने पास से लिखा है, शायद इंटरव्यू ने ऐसा नहीं कहा होगा। लेकिन क्वेश्चनर जो है ना वो एक तरह से रिटन एविडेंस आपके पास होता है कि लोगों ने क्या रिप्लाई किया। तो जब पॉसिबल नहीं होता इंटरव्यूज़ लेना, तो देन वी प्रिपेयर द क्वेश्चनर एंड सेंड इट टू द कंसर्न पीपल, मतलब वो जो पॉपुलेशन होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कंसर्न होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो आपको रिप्लाई कर सकते हैं अप्रोप्रिएट, आप उनके पास चले जाते हैं वो क्वेश्चनर लेकर टू फिल इट एंड प्रोवाइड अस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। और आप उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए इसको फिल कर दें, और जो भी इंफॉर्मेशन आप उसे रिक्वायर कर रहे होंगे उस क्वेश्चनर में। सम लोग पीपल हेजिटेंट भी होते हैं रिप्लाई करने में, लेकिन आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई आपका नाम जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी के सीक्रेट इश्यूज़ के बारे में, आपने कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डाटा लेना है, लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में डाटा लेना है, तो आपको एतमाद में लेना पड़ेगा। चाहे कोई भी डाटा कलेक्शन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यूज़ हैं, चाहे ये क्वेश्चनर्स हैं। तो क्वेश्चनर क्या है? प्री फॉर्मुलेटेड written set of questions that which respondent record their answers within defined alternatives। मतलब आपने डिफाइंड ऑप्शन दे सकते हैं आप उनको जिसमें उसे रिप्लाई करना होता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना क्वेश्चनर्स में, वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, लिमिटेड आप उनको ऑप्शंस देते हैं। क्वेश्चन देखें तब बनाए जाते हैं जब आपके पास मच मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है अपनी सिचुएशन के बारे में, आप वेरिएबल जो है वो डिटरमिन कर चुके होते हैं, तो फिर आप चाहते हैं भाई आपकी स्टडी उन्हीं वेरिएबल्स के सर्कल में ही रहे, उन वेरिएबल के अलावा कोई नए इश्यूज़ ना आना शुरू हो जाएं कि आपको दोबारा से स्टडी कंडक्ट करनी पड़े। तो आप एक डिफाइंड जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ जो है वो क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चनर कब बनाए जा सकते हैं? जैसे मैंने बताया, व्हेन द रिसर्चर नोज एक्चुअली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ टू मेजर द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। जब वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वो उन्हें जान लेता है, वो एक्चुअली वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है उनके बारे में डाटा गैदर कर चुका होता है, उनके बारे में लिटरेचर उसे मिल चुका होता है, फिर वो ये समझता है भाई अब ये वेरिएबल्स मुझे डिटर्मिन हो चुके हैं, अब मुझे क्वेश्चनर जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। जिस तरह इंटरव्यूज़ की देखें डिफरेंट फॉर्म्स थी, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ था, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ था, फिर जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ थे, फिर इंटरव्यूज़ थे। इसी तरह जो क्वेश्चनर्स हैं उनकी भी 3 टाइप्स हैं कि आप पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर बना सकते हैं, ले जा सकते हैं, या मेल क्वेश्चनर्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर्स हैं। तो अब हमें जिस तरह हमने इंटरव्यूज़ की 1 बाय 1 टाइप्स और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े, हम भी इसकी इंटरव्यूज़ क्वेश्चनर्स की भी हर टाइप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाएं जी पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स। पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स कौन से होते हैं जी? देखें, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है ख़ुद मौजूद रहकर अपनी निगरानी में क्वेश्चनर सॉल्व करवाना। कि आप क्या करें, आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करें और फिर रिस्पोंडेंट के पास खुद चल कर जाएँ, उसके ऑफिस में, उसके प्रेमिसेस में, उनके घरों में, मार्केट्स में, खुद पास खड़े रहें और पीस ऑफ पेपर दें और टाइम दें 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, 5 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वेश्चनर कितना लेंथी है, वो कितना टाइम टेकिंग है। आप ख़ुद मौजूद रहकर अपनी निगरानी में क्वेश्चनर लोगों से सॉल्व करवाते हैं। तो ये जो टाइप है क्वेश्चनर सॉल्व करवाने की, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर। Such type of questionnaire in which respondent will record their responses under the personal instructions and presence of researcher। आप साथ साथ ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, एलेबोरेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चनर को आसान लफ्ज़ों में समझा भी सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि भाई इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ये ऑप्शंस हैं, इनका ये ट्रांसलेशन है, अगर वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा।
तो पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स ये वाले होते हैं जी। इनके मेरिट्स ये हैं जी, ये लेस एक्सपेंसिव है, पीस ऑफ पेपर आपने कॉपी करवाया, ट्रैवल किया, एक मार्केट में 10 लोगों से मिल लिया, ऑफिस में एक दिन में आप 100 के करीब 50 के करीब डिपेंडिंग अपॉन आप पास टाइम कितना है, आप जितने मर्जी क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं। सेकंड इसका मेरिट ये है जी, 100% रिस्पॉन्स। नॉर्मली देखा गया है कि जब आप लोगों के पास चलकर क्वेश्चनर लेकर जाते हैं ना, वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चनर पर रिप्लाई ज़रूर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है जी, वो पढ़े बगैर, ज़्यादा फोकस किए बगैर रिप्लाई करना शुरू कर देता है, लेकिन वो इनकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो 100% रिस्पॉन्स रेट है। डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाती है, मतलब जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करते वक्त उसको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती ना, अगर किसी की कोई कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल वर्डिंग है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो आप उसके डाउट क्लियर कर देते हैं, तो डाउट उसी वक्त क्लैरिफाई हो जाते हैं अगर आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जब आप पास खड़े होकर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो लोग उसे तेज़ी से सॉल्व करते हैं, रैदर दैन कि लोगों को आप भेज दें, वो उसे शेल्फ में रख दें, रख कर भूल जाएँ, अपने बैग में रख दें, अपने किसी जगह पर अपने ऑफिस में रख कर उसे भूल जाएं उसे सॉल्व करना। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है जो पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर है। अब इसके डीमेरिट्स ये हैं, वन वर्क सेटिंग, पीपल गिव लेस रिस्पॉन्स टू द पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर। सम टाइम लोग जो है वो हेजिटेंट होते हैं क्वेश्चनर आपके सामने फिल करना, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो चाहते हैं भाई वो अलग से जाकर तसल्ली से पढ़ेंगे करेंगे, आपके सामने वो रिप्लाई नहीं करना चाहते। फिर थिंकिंग इंटरवल इज़ नॉट एनफ, इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि लोगों को सोचने का इतना वक्त नहीं मिलता, उन्हें क्विकली रिप्लाई करना पड़ता है। तो जो थिंकिंग इंटरवल है वो लोगों के पास अच्छा नहीं, ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो जब स्पीडीली रिस्पॉन्स करेंगे तो वो रिस्पॉन्स जो है वो गलत हो सकता है, वो रैंडम हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप थी जी क्वेश्चनर की, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर। सेकंड टाइप है जी मेल क्वेश्चनर। मेल क्वेश्चनर का मतलब ये है जी, मेल क्वेश्चनर का मतलब ये है कि आप वो मेल करें। मेल डजंट मीन ईमेल, ईमेल नहीं, मेल का मतलब है आप पोस्ट करें लोगों को, टीसीएस करें, कोई और कोरियर सर्विस के ज़रिए। वो जो प्रिंट्स आपने लिए हुए हैं, वो जो हैं आपके पास पीस ऑफ पेपर हैं क्वेश्चनर के, वो पीस ऑफ पेपर आप लोगों को भिजवाएं उनके होम एड्रेसेस पर, ऑफिस एड्रेसेस पर, उनको कोरियर सर्विसेज के ज़रिए भिजवाएं, लोग उसे रिसीव करें, उसे फिल अप करें और फिर आपको वो वापस जो है वो मेल कर दें, आपको वापस सेंड कर दें, या आप उनसे किसी टाइम डिसाइडेड जो आपने उनको दिया हो उस टाइम के बाद आप उनके घरों से, उनके ऑफिस से उनसे जाकर कलेक्ट कर लें। इसके हम कहते हैं मेल क्वेश्चनर। The researcher send questionnaire through mail to the respondents and recording the response, the respondent will send back these questionnaire to the researcher। तो याद रहे बेटा, ये मेल क्वेश्चनर का मतलब है लोगों को क्वेश्चनर भिजवाना, ना कि ईमेल इसका मतलब है। तो मेल का मतलब है लोगों को पोस्ट करना क्वेश्चनर। अब इसके क्या मेरिट्स हैं जी? इसके मेरिट्स ये हैं जी, वाइड कवरेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, आप दुनिया के मुल्क में, सूबे के किसी भी हिस्से में वो मेल कर सकते हैं जहाँ पर वो कोरियर सर्विस आपको वो पोस्ट ऑफिस अलो करेगा। जो जहाँ पर आपके लिए ख़ुद जाना मुमकिन नहीं होता वहाँ पर आप ये मेल के ज़रिए क्वेश्चनर भिजवा देते हैं। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ अननोन, आप देखें, आप फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में, यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, मैनेजर से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जिनको नहीं भी जानते ना, आप उनके नाम भी ये क्वेश्चनर भिजवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी CEO ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आपको पता है, उसका CEO कौन है, आपको उसके नाम से वाकफियत नहीं है, मतलब आप उसको पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आप उसके नाम पर कोरियर करवा देते हैं, पोस्ट करवा देते हैं, वो उसे रिसीव करेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको उसका रिप्लाई कर देगा, इवन वो आपको नहीं जानता होगा। अगर आपने वहाँ पर अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया हो कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं रिसर्चर हूँ या मुझे इस बारे में रिसर्च करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको रिप्लाई कर देगा, इवन वो आपको नहीं जानता होगा। फिर जब आप किसी को मेल करते हैं ना क्वेश्चन है, तो उसका तीसरा फ़ायदा ये होता है जी, जो रिस्पोंडेंट होता है उसको इनफ टाइम मिल जाता है सोचने का, वो सोच समझ कर अपने लेयर टाइम में, अपने आसान वक्त में, अपने रिलैक्सेशन के वक्त में उसको पढ़ के अच्छी तरह
फिर आपको वो रिप्लाई करता है, जिससे वो रिप्लाई ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। पढ़ कर किया गया होगा, सोच समझ कर किया गया होगा, जल्दबाजी में नहीं किया गया होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। मेल क्वेश्चनर का नुकसान ये है, डीमेरिट ये है कि लो रिस्पॉन्स रेट है। मतलब लोग, मैंने जैसे पहले बता रहा था कि लोग क्वेश्चनर को भूल सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं। उनको पता है भी मैं, जिसने मुझे क्वेश्चनर भेजा है मैं उसको जानता नहीं हूँ, अगर जानता भी हूँ तो खैर है, मैं उसे कह दूँगा, कोई एक्सक्यूज़ कर लूँगा, या लेट हो जाएगा। वो जो पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर आप 15 मिनट में फिल करवा देते थे, उसे 10 दिन भी लग सकते हैं, उसे 2-4 दिन लग सकते हैं। एक दिन आपने भिजवाया, वो 2 दिन बाद उस तक पहुंचा, फिर उसने फिल किया, फिर 2 दिन बाद उसने भेजा, 5-7 दिन तो नॉर्मल जो है वो टाइम है मेल क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स आने का। तो लो रिस्पॉन्स रेट इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम है कि भाई जब आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चनर आपने डिज़ाइन किया है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है वो जाहिर सी बात है दूसरों को नहीं होगी, तो वो जो डाउट्स अराइज होंगे ना, तो वो क्लैरिफाई नहीं हो सकते। फिर एम्बिग्विटी इन रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अनक्लियर होते हैं, लोग जो हैं बगैर सोचे समझे भी रिप्लाई कर सकते हैं। फिर इलिटरेसी ऑफ रिस्पोंडेंट, सम टाइम जैसे वही बात दोबारा से कि रिस्पोंडेंट इस काबिल नहीं होता कि वो जो आपने लिखा है वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए, वो चाहता है कि कोई इसे ट्रांसलेट करे, इसके मीनिंग बताए। टेक्निकल वर्डिंग है, जैसे देखें बिज़नेस की, आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, आप वो जो टेक्निकल वर्डिंग आपने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ी, मैनेजमेंट में पढ़ी, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे एक कॉन्सेप्ट था, फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिक्स एक कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग इसके बारे में नहीं जानते एक्चुअल मीनिंग्स जो हैं। फॉर एग्जांपल सोशल लॉफिंग एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, अब लोग इसके बारे में अगर जानते नहीं होंगे तो कैसे रिप्लाई करेंगे। तो इलिटरेसी इस हवाले से कि लोग किसी टॉपिक के बारे में आगाह ही नहीं है, इल्म ही नहीं रखते, तो वो कैसे आपको रिप्लाई अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, तो ये इसका डीमेरिट होगा। तो 2 टाइप्स देखें जी हमने डिस्कस कर ली, एक पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन और सेकेंडली हमने मेल क्वेश्चनर डिस्कस किया। थर्ड और लास्ट टाइप है जी क्वेश्चनर की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर। इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर, अब ई क्वेश्चनर जैसे मैंने पहले कहा था वो मेल है, ईमेल नहीं है, क्योंकि ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए जो है वो क्वेश्चनर फिल करवाएं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, अब एंड्रॉयड फ़ोन्स को, iOS को, या किसी विंडो फ़ोन्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो क्वेश्चनर फिल करवाएं। जैसे व्हाट्सएप में आप वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं क्वेश्चनर, और लोगों से कहते हैं भाई इसे रिप्लाई करके वापस रीसेंड कर दें आपको, या आप किसी को ईमेल कर देते हैं, या आप मैसेंजर यूज़ कर लेते हैं, आप कोई और कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद आप पिक खींच कर पिक सेंड कर देते हैं, भाई इसको फिल करके वापस कर दें। आजकल तो आप कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट टीम व्यूअर है, वहाँ पर क्वेश्चनर ख़ुद डिज़ाइन करके ऑनलाइन सेंड करते हैं, लोग उसे रिप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स काउंट हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज वाइज, उसकी ऑप्शन वाइज। तो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर क्या था, यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर। इसका फ़ायदा ये है जी आप पूरी दुनिया में, ग्लोबल कॉन्टैक्ट है, पूरी दुनिया में ये सेंड कर सकते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी आप ये क्वेश्चनर जो है वो सेंड कर सकते हैं। फिर फास्ट डिलीवरी है, आपने सेंड किया तो वो सेकंड्स में दूसरों तक पहुंच जाता है, अगर वो चाहे तो रिप्लाई करके सेकंड्स में आप तक जो है वो क्वेश्चनर वापस भिजवा देता है। लेस एक्सपेंसिव, आप देख लें कि कोई पेज, किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो उस पर कितनी कॉस्ट लगती है, इंटरनेट के कितने MBs जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो क्वेश्चनर सेंड करने में तो KBs में डाटा जो है वो सेंड होता है, तो बड़ी लेस एक्सपेंसिव है। इसका डीमेरिट ये है जी लोगों के पास लो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का नॉलेज लोगों के पास नहीं होता है, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है इसके साथ फेमिलियर नहीं होता, तो लोग जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से फेमिलियर नहीं होंगे तो वो कैसे अप्रोप्रिएट रिप्लाई करेंगे। फिर वही बात कि ऑनलाइन फैसिलिटी, लोगों के पास इंटरनेट पैकेजेस नहीं हैं, जैसे आप में से भी अक्सर बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे होंगे, तो ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो हैं जो अब तो बड़ी ईजी हो गई हैं, आज से 7-8-10 साल पहले चले जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बहरहाल अभी भी कुछ इलाकों में जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो ये भी प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर्स में। तो बहरहाल ये 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली जी क्वेश्चनर्स की, कि आप पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर बना सकते हैं,
आप मेल क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करते हुए क्वेश्चनर जो हैं वो लोगों से फिल करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट जो डाटा कलेक्शन का नेक्स्ट मेथड है उसकी तरफ जाने से पहले हम क्वेश्चनर्स की कुछ टेक्निक्स हैं। जब आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करें, जब क्वेश्चनर बनाएं, तो किस तरह आप अच्छा क्वेश्चनर बना सकते हैं इफ़ेक्टिव, जिससे आपको बेटर रिस्पॉन्स भी मिले। तो 3 असूल हैं जी अच्छा क्वेश्चनर बनाने के। एक है प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग, सेकंड है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और थर्ड है उसका जनरल गेटअप, के दिखने में वो क्वेश्चनर का जो पेज है वो किस किस्म का है, कैसा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग के, जो वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें उसका क्या असूल होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग में सबसे पहले कंटेंट एंड पर्पस ऑफ क्वेश्चन। कहता है आप जो क्वेश्चन पूछे होते हैं ना क्वेश्चनर में, वो 2 तरह का हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीवियसली जो आप देते रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें क्लियर कट आंसर होता है, कोई नरेशन नहीं होती, जैसे व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर हाइट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट दिस सिचुएशन। अब लोग अपने आइडिया को नैरेटिव स्टेटमेंट्स की शक्ल में नरेट करेंगे। या व्हाट इंसेंटिव विल मोटिवेट यू। अब ये अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं पूछी गई, ये पूछा गया कि भाई आपको कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। तो लोग डिफरेंट नरेशंस की शक्ल में आपको सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसकी डिटेल होती है, एक पैट आंसर नहीं होता। तो कंटेंट एंड पर्पस ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग में आपकी वर्डिंग जो है, आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या सब्जेक्टिव हो सकता है। वर्डिंग एंड लैंग्वेज, ये सेकंड पॉइंट है जी प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग में। कहता है लैंग्वेज जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। मुश्किल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आसान वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो लोगों को डिस्टर्ब कर देती हैं क्वेश्चनर को समझने में। फिर इससे होता ही है कि लोग बगैर सोचे समझे रिप्लाई कर देते हैं। सोफिस्टिकेशन लेवल शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड। सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए आपको। देन कल्चरल एंड सोशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड आल्सो केप्ट इन माइंड। आपको देखना है कि ये किस सोसाइटी के लिए आपने क्वेश्चन बनाया है, वो सोसाइटी की क्या नॉर्म्स हैं, किन वर्ड्स को लोग अच्छा समझते हैं, किन वर्ड्स को लोग अच्छा नहीं समझते। प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग के बाद टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन देखें, प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग में 2 तरह के पॉइंट आपने पढ़े हैं। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है जी जिसमें आप जो रिस्पॉन्डेंट है ना उसको अलाउ करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो रिप्लाई कर दे। जैसे आप कोई क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए भी इसका आंसर आप अपनी मर्ज़ी से लिख दें जो भी आप चाहते हैं। और इसके ऑपोजिट है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब है जहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्डेंट को, चॉइसेस दे देते हैं, भाई आपके पास ये 4 या 5 या 6 चॉइसेस हैं, इन्हीं 6 में से आपने पिक करना है। उसे हम कहते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। We will provide an opportunity to the respondent to record its responses openly. What is your favorite channel? अब उसकी मर्ज़ी है, वो जितने मर्ज़ी 50, 100, 200 चैनल में से जो सा मर्ज़ी चैनल का नाम लिखे। What is your favorite hero and why? ये भी ओपन एंडेड है। व्हाट इज़ योर वाई योर कमिटमेंट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। आपकी कमिटमेंट क्यों कम हो रही है, इसकी वजह बताएं। उसकी कोई रीज़न आपने नहीं उसको बताई, वो अपनी मर्ज़ी से बताएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मार्केट शेयर ऑफ ओवर कंपनी। हमारी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है वो अपनी मर्ज़ी से बताएगा। आपने कोई ऑप्शन नहीं बताया कि बताएं भाई आपका मार्केट शेयर 30% है, 40% है, 50% है या 60%, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है। ऐसी कोई ऑप्शन आपने नहीं दी, ओपन एंडेड रहने दिया है। जबकि क्लोज एंडेड जैसे मैंने बताया कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट चैनल ऑफ द फॉलोइंग में से आपका फेवरेट चैनल कौन सा है, पीटीवी, जियो, ARY, स्टार प्लस हो सकता है। उसने जियो दुनिया न्यूज़ कहना हो, लेकिन आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं। इसी तरह व्हाट इज़ योर फेवरेट फीमेल एक्ट्रेस, मीरा, रीमा, ऐश्वर्या राय एंड प्रीति जिंटा। अब 4 का नाम नहीं हो सकता, वो किसी 5वीं को पसंद करता हो तो आपने तो 4 ही नाम बताए ना, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की टाइप्स में नेक्स्ट आता है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन। पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन सिंगल इंक्वायरी इज कॉल्ड सिंगल बेयर्ड। अब सिंगल बेयर्ड का मतलब जिसमें एक ही चीज़ के बारे में पूछा जाता है। जैसे विच मोबाइल कनेक्शन डू यू प्रेफर,
कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसको आप लाइक करते हैं? सिंगल बियर्ड है, एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि डबल बियर्ड में क्या है, दो चीज़ों को इकट्ठा पूछा जाता है। अ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स एंड मल्टीपल इंक्वायरीज, क्या आप एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू वांट जैज़ कनेक्शन इन नोकिया हैंडसेट? अब देखें, दो चीज़ों के बारे में आप पूछ रहे हैं कि जैज़ कनेक्शन भी और नोकिया हैंडसेट इकट्ठे कर दिए आपने, कि क्या आप जैज़ कनेक्शन को नोकिया हैंडसेट में लाइक करेंगे? अ क्वेश्चन दैट लीड्स योरसेल्फ टू डिफरेंट पॉसिबल रिस्पॉन्सेज इज कॉल्ड डबल बियर्ड क्वेश्चन। डबल बियर्ड क्वेश्चन ना कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जैज़ कनेक्शन तो चाहता हूँ लेकिन मैं नोकिया फ़ोन नहीं चाहता, लेकिन आपने रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि वो मजबूर है बेचारा, वो अगर जैज़ कनेक्शन चाहता है तो उसको साथ जैज़ जो नोकिया हैंडसेट है उसके लिए भी उसे क्लिक करना पड़ेगा, या अगर वो नोकिया हैंडसेट चाहता है लेकिन नोकिया हैंडसेट में वो यू फ़ोन का कनेक्शन चाहता है, लेकिन आपने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया भाई नोकिया होगा तो साथ क्या होना है, जैज़ कनेक्शन होना है। तो डबल बियर्ड क्वेश्चन जो है ना रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज करते हैं। दैट्स वाई रिसर्चर्स के मुताबिक इन अ क्वेश्चन या डबल बियर्ड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। डबल बियर्ड क्वेश्चन जो है ना उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। फिर क्लियर एंड एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस, क्लियर क्वेश्चन करने चाहिए, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, अनक्लियर क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। द क्वेश्चन विच आर क्रिस्टल क्लियर टू द रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट कलर। अब लोगों के लिए रिप्लाई करना आसान है, वो अपना फेवरेट कलर कोई भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें भाई हाउ मच हैप्पी यू आर, आप कितने खुश हैं आज, तो वो इसकी अमाउंट नहीं बता सकेंगे। तो ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो गया ना, हाउ मच हैप्पी यू आर टुडे, तो वो बता नहीं सकते, केजीज़ में नहीं बता सकते, मीटर्स में नहीं बता सकते, कोई नाम लेके नहीं बता सकते। तो क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए क्वेश्चनर्स में। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है जी, क्लियर एम्बिग्यूअस के बाद है जी रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस। लोगों से ऐसे क्वेश्चन ना करें कि उन्हें अब कुछ सोचना पड़े, पास्ट में देखना पड़े, रिकॉल करना पड़े अपनी मेमोरी को। फॉर एग्जांपल, आप किसी से पूछें भाई कि आज आपकी एज जो है वो 25 ईयर है, जब आप 5 साल के थे तो आप कौन सी गेम को पसंद करते थे, या तब आप कौन से टॉय से खेलना पसंद करते थे, या अगर कोई जॉब कर रहा है, आज उसकी एज 50 ईयर है, तो आप उससे ये ना पूछें भाई आज से 25 साल पहले आपने जब कंपनी ज्वाइन की थी कोई कंपनी, तो उस कंपनी में कौन डायरेक्टर था, या आपको उस डायरेक्टर की बात कौन सी अच्छी लगती थी, कौन सी हैबिट अच्छी लगती थी। तो आज आप जिस कंपनी में हैं, आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले जो कंपनी थी उनका आपस में कंपैरिजन करें, तो उसके लिए रिकॉल करना शायद जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, और इस तरह अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो शायद वो आपको रॉन्गली रिप्लाई कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। द क्वेश्चन विच आर अबाउट हैपनिंग इन द पास्ट आर कॉल्ड रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू आस्क बिकॉज दे कॉज बायसनेस एंड पीपल डू नॉट मेमोराइज द पास्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है जी लोडेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करें, या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों, उनकी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हों, उनकी रवायात के ख़िलाफ़ हों, उनके मज़हब के ख़िलाफ़ हों, ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड किया जाना चाहिए। द क्वेश्चन इन विच फीलिंग ऑफ पीपल आर हर्ट आर कॉल्ड लोडेड क्वेश्चंस। कहता है जैसे आप किसी वेस्टर्न पीपल से पूछेंगे ना कि एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट, ही ऑलवेज सेज यस, क्योंकि वो तो पहले ही मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अगर आप अपनी रिसर्च में सिर्फ वेस्टर्न पीपल से ही पूछते हैं तो फिर तो आपको यही आंसर मिलेगा, भाई हाँ जी हर मुसलमान ही टेररिस्ट है, तो फिर तो आपकी रिसर्च बायस्ड हो जाएगी। तो लोडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी की फैमिली ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़, किसी की सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। सीक्वेंस एंड लेंथ ऑफ क्वेश्चंस भी नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी हो कि लोग उसे समझ सकें। जितने लेंथी क्वेश्चंस होंगे उसका थ्रेड जो है वो लूज़ हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जितने छोटे क्वेश्चन होंगे उतना लोग उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन शुड बी इन सीक्वेंस, ऑलवेज बिगिन विद सिंपल शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चन टू द कम्प्लेक्स क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, आप जो कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, आप देखते हैं किसी भी एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन से शुरू किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो फेमिलियर हो जाए सिचुएशन से, फिर वो कम्प्लेक्स क्वेश्चन के भी आपको आंसर दे सकेगा।
फिर सेकंड पॉइंट है जी, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू लेंथी क्वेश्चंस कंफ्यूज द रिस्पोंडेंट टू रिकॉर्ड देयर आंसर्स। अ मॉडरेट क्वेश्चन शुड बी कंसिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स। तो ये टेक्निक भी रिसर्चर आपको बता रहा है कि आमतौर पर 20 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। क्वेश्चनिंग टेक्निक में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे जी। एक तो क्वेश्चंस की टाइप थी जो हमने पढ़ी, फिर वर्डिंग थी, वर्डिंग आपने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करनी है, और थर्ड और लास्ट था जनरल गेटअप, के दिखने में अपेरेंटली वो क्वेश्चनर कैसा दिख रहा है। वो अगर आप किसी के पास क्वेश्चनर लेकर जाएं तो उसका गेटअप कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास पेज लेकर जाते हैं, वो पेज आपने फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, किसी शॉपर में रखा हुआ है, वो शॉपर की वजह में उसको आपने मिस हैंडल किया तो उसके कॉर्नर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, या उस पर कोई डस्ट वगैरह लगी हुई है, या मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, रीडेबल नहीं है, नीट पेजेस नहीं है, तो रिस्पोंडेंट जाहिर सी बात है उसको खुशी के साथ रिप्लाई नहीं करेगा, उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा रिप्लाई करने के लिए। तो ये जनरल गेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पैकिंग किसी प्रोडक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चनर्स की जो गेटअप है उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। How the questionnaire looks attractive, neat, without mistakes, with appropriate introduction, well arranged sequence of questions, response alternatives। रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है जी कि बड़ी आसानी से रिस्पोंडेंट जो है वो रिप्लाई करेगा। अगर आपने उसे MCQs टाइप क्वेश्चंस पूछे तो वो ज़्यादा जल्दी उसका आंसर दे देगा, रैदर देन कि आपको क्वेश्चन पूछ के उसके नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ दें और उसको उसके आंसर्स लिखने पड़े, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, वो बड़ा हेजिटेंट फील करेगा, अनहैप्पी फील करेगा। इफ़ द क्वेश्चन हैज़ सच गेटअप द रिस्पॉन्स रेट विल बी हाई। अगर ऐसा गेटअप होगा तो रिस्पॉन्स रेट बड़ा हाई होगा। यहाँ तक देखें जी, हमने दो जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के जो 2 मेथड्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया। एक इंटरव्यूज़ और सेकंड था क्वेश्चनेयर।